स्टूडेंट्स हाँ देखिए नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एन इलिप्स। इलिप्स के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट की पोजीशन वो कैसे पता करेंगे। जैसे मैं बात करूं कि एक इलिप्स है ये जिसकी इक्वेशन है x² by a² प्लस y² by b² इक्वल टू 1। या फिर यूं कहें कि कोई पॉइंट है P, ये P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y और ये फोकस जिसके कोऑर्डिनेट a, 0 और ये डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू a by b। ठीक है, तो अब यहाँ से ये परपेंडिकुलर PM और ये यहाँ से ये डिस्टेंस PS। ठीक है, या फिर इसका नाम देता हूँ मैं R। तो देखिए क्या आएगा, RS अपॉन RM इक्वल टू E। RS अपॉन RM इक्वल टू E, ये तो इसकी डेफिनेशन होती है कोने की पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रेशियो इसेंट्रिसिटी E होता है। अब यहाँ पे देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू E इंटू RM। RM का मतलब लाइन से डिस्टेंस x माइनस a बाई e ऑन स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर, यही है। मतलब दो बोथ साइड स्क्वायर करूं तो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर और x माइनस a बाई b होल स्क्वायर। कुल मिला के ये जो मैं इसे लिख रहा हूं SR इक्वल टू ERM, इससे मुझे इक्वेशन ये मिलेगी। ये इक्वेशन बनेगी x² माइनस 2aex प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर x² माइनस 2a बाई e x प्लस a स्क्वायर बाई e स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका x² माइनस 2aex प्लस y स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2aex प्लस a स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, x² माइनस ये आ जाएगा तो ये बन जाएगा x² बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1। या फिर ये जो मैंने लिखा है SR इक्वल टू EPM ERM वो बन जाएगा आपका SR माइनस ERM इक्वल टू 0। ये इसके इक्वल है। इसको अगर मैं ऐसा लिखूं तो x² बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, मैंने बोला एक पॉइंट है P जो कहाँ है, यहाँ पे है, ये लाइन है। एक पॉइंट है P यहाँ पे है, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो अब मैं इस पॉइंट की S से डिस्टेंस निकालूंगा तो वो ज्यादा आएगी। इस पॉइंट की S से डिस्टेंस PS है वो ग्रेटर देन RS होगी, PS इज ग्रेटर देन RS होगी, है ना। और RS तो किसके इक्वल है, RS ERM के, तो ये हो जाएगा PS माइनस ERM ग्रेटर देन Q। और इसका मतलब क्या है, P पॉइंट पुट कराया उसके अंदर, तो ये बन जाएगा x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर इसको मैं ऐसा बोलूं कि S1 का मतलब उस कर्व के अंदर मैंने पॉइंट पुट किया, इससे अगर मुझे पॉजिटिव मिलता है तो ये पॉइंट का होगा आउटसाइड। हाँ a स्क्वायर e स्क्वायर आएगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, जब पॉइंट पुट करने पे S1 इज ग्रेटर देन 0 मिला, या फिर x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 पॉजिटिव मिला, तो P आउटसाइड द इलिप्स, P है वो इलिप्स के आउटसाइड होगा, बाहर होगा। क्या ये बात समझ में आई, P है वो इलिप्स के आउटसाइड होगा। हाँ
अरे हाँ ए स्क्वायर ही आएगा क्या यार, चलिए ठीक है देखो। दूसरा, ये तो फर्स्ट था। दूसरा, अगर ये P है वो इस पे ही हो एल इस पे ही हो आर पे ही हो तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि पी एस इक्वल टू पी आर, पी एस इक्वल टू पी आर हो जाएगा, सॉरी पी एस इक्वल टू एस आर। तो पी एस इक्वल टू एस आर की वैल्यू किसकी इक्वल है, ई आर एम के। तो पी एस माइनस ई आर एम इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस केस में s1 इक्वल टू 0 आया तो P पॉइंट ऑन द इलिप्स, इलिप्स पे ही होगा वो पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, अगर ये पॉइंट P अंदर हो इधर कहीं तो इसकी जो s से डिस्टेंस है वो r की s से डिस्टेंस से छोटी होगी, मतलब PS जो है PS वो लेस देन RS होगी। फोकस से डिस्टेंस अगर अंदर है तो छोटी होगी, तो ये मैं लिख सकता हूं PS माइनस ERM लेस देन 0। तो यहां से आपको मिल जाएगा x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1 इज लेस देन 0। मैं बोल सकता हूं कि s1 अगर नेगेटिव है इसका मतलब पॉइंट P इनसाइड द इलिप्स। क्या ये बात समझ में आई? वैसे हम लोग हर बार यही करते आए हैं। मैंने आपको सर्कल में बताया था, फिर पैराबोला में बताया, यहाँ भी बता रहा हूँ कि S1 पॉजिटिव है तो पॉइंट बाहर, S1 0 है तो पॉइंट कर्व पे होगा, और S1 नेगेटिव है तो पॉइंट है वो उस कर्व के अंदर होगा। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? ये बात समझ आई आप लोगों को? ओके, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग मुझे बताइएगा उसका आंसर क्या आएगा। डन। देखिए ये बताइए, तो क्वेश्चन पूछा आपसे, चेक whether the point the point 3, 2 lies inside, on or outside of the ellipse x square by 25 y square by 16 equal to 1। Find the set of all values. Find the set of
set of values of alpha for which the point P alpha comma minus of alpha lies inside the ellipse x square by 16 plus y square by 9 equal to 1. Very good, Raj. Priyansh, Rohan, क्या बोल रहा है तू? रोहन कैसे चेक कर? हाँ, कोठारी नेवी। रोहन तूने ऐसा आंसर क्यों दिया? फिर से चेक कर। हाँ, अब सही है। देखिए अगर किसी को डाउट है तो ये पॉइंट इसके अंदर पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 1। तो क्या मिलेगा? x की जगह 3, 9 बाय 25, y की जगह 2, 4 बाय 16 माइनस 1। ये कितना हो जाएगा? 9 बाय 25 प्लस 4 बाय 16 मतलब 1 बाय 4 माइनस 1 तो माइनस 3 बाय 4, माइनस 3 बाय 4। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा? ये नेगेटिव आएगा। S1 अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉइंट कहाँ होगा? पॉइंट होगा इनसाइड ये वाला। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करके बताइए। कोई पॉइंट आपको दे रखा है और ये बोला है, हाँ वेरी गुड प्रियांश, राज बहुत बढ़िया। पॉइंट दे रखा है आपको, ये पूछा है कि ये पॉइंट इलिप्स के अंदर होगा या बाहर, वो भी दे रखा है कि ये पॉइंट इस इलिप्स के अंदर है। फिर पूछा है इस पॉइंट के अंदर जो भी वेरिएबल है उसकी रेंज क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो अगर कोई पॉइंट इलिप्स के अंदर हो तो S1 क्या होता है? नेगेटिव। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर बाय 16 प्लस अल्फा स्क्वायर बाय 9 माइनस 1 शुड बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए ये कितना होगा? 25 अल्फा स्क्वायर by 16 into 9 minus 1 less than 0। तो ये होगा 25 अल्फा स्क्वायर लेस देन 144। तो अल्फा स्क्वायर लेस देन 144 by 25। तो इसके दो रूट मिलेंगे 12/5 और -12/5 और लेस देन है तो वैल्यू दोनों रूट के बीच में अल्फा लेस देन 12/5 और ग्रेटर देन -12/5। ये अल्फा की रेंज है। क्या ये समझ गए आप लोग? समझ आया सबको? क्लियर? ओके ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड इलिप्स। Intersection of line and ellipse।
देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। एक ये इलिप्स है, स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक लाइन की इक्वेशन लिखता हूँ y इक्वल टू mx प्लस सी, y इक्वल टू mx प्लस सी। तो दो तीन चीजें हो सकती है कि या तो ये लाइन इस इलिप्स के बिल्कुल बाहर, या फिर ये इसको टच करे, या फिर इसको कट करे इलिप्स को। तीन कंडीशन हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इलिप्स को और इस लाइन को। तो अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते हैं कॉमन पॉइंट के, तो ये इंटरसेक्ट करेगी दो पॉइंट पे। अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिलते हैं तो टच करेगी, मतलब वो टेंजेंट होगी। और किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट नहीं मिलते हैं, इसका मतलब वो क्या होगी, दोनों अलग अलग। ठीक है, इलिप्स और इसका कोई लिंक नहीं होगा। तो अब ध्यान से y की वैल्यू से पुट करता हूं x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस mx प्लस c होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर mx प्लस c होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये बना आपका b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। ये बन गया आपका b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 2mc a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये x के अंदर एक क्वाड्रेटिक मिल गई। फर्स्ट पॉइंट, if line intersect ellipse at 2 points, इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट है d, वो क्या आएगा, पॉजिटिव। d पॉजिटिव आएगा, d पॉजिटिव आएगा। सेकंड पॉइंट, if line टच द इलिप्स को सिर्फ टच करती है तो d है वो 0 आएगा। और इफ लाइन does not touch the ellipse then d is negative। अब आप इसका d तो फाइंड कर ही सकते हो, चलो d फाइंड करते हैं। d होगा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका b जो है वो है 2mca स्क्वायर, तो ये मैंने लिखा 2mca स्क्वायर होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac। एक कितना है, ये रहा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, और c जो है इसका वो है ये रहा a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ये यहाँ पे a स्क्वायर लिख देता हूँ, a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये डिस्क्रिमिनेंट d है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, और देखिए इसको सॉल्व किया तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर a टू दी पावर 4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, फिर माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 प्लस 4a स्क्वायर b की पावर 4, फिर माइनस 4a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस 4a टू दी पावर 4 m स्क्वायर और c स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर a टू दी पावर 4 m स्क्वायर और b स्क्वायर। ये डिस्क्रिमिनेंट d मिला। अब इसमें से कोई टर्म जो कैंसिल हो रही है वो ये टर्म कैंसिल हो, ठीक है, ये टर्म कैंसिल होगी। अब आप देख लो अपने अपने हिसाब से, अगर लाइन है वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, b पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कर दो तो आपको कंडीशन मिल जाएगी। तो कंडीशन क्या मिलेगी, अगर ये पॉजिटिव है तो 4a स्क्वायर b4
ए 4 एम स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो इन सभी में से ए स्क्वायर कॉमन निकालो, बी स्क्वायर इन सब में से कॉमन निकालो, तो बचेगा क्या? बचेगा ये -4 भी कॉमन, माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां से 4 ए स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर बचा, एम स्क्वायर बचा, प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां से आपको एक कंडीशन मिल जाएगी कि c इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। तो अगर कोई लाइन है वो इलिप्स को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन का जो कांस्टेंट पार्ट है वो होना चाहिए लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अपने काम की चीज ये है, लाइन टच द इलिप्स, अगर ये लाइन इलिप्स को टच करती है तो c इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, और d अगर नेगेटिव है तो c इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एम स्क्वायर। ठीक है, ये इसलिए। अब मैं आपको सर्कल के बारे में बताता हूं। सर्कल के अंदर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या था? c इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। पैराबोला के अंदर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इक्वल टू a बाय m। आपको ध्यान होगा पैराबोला के अंदर स्लोप फॉर्म में हम लाइन की इक्वेशन लिखते थे y इक्वल टू mx प्लस a बाय m, और यहाँ पे है c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी सभी के लिए आपको ध्यान रखनी है। सर्कल की c इक्वल टू प्लस माइनस a स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर जब सेंटर ओरिजिन पे हो, इसके अंदर तो पैराबोला के अंदर c इक्वल टू a बाय m, इसके अंदर c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके। नेक्स्ट है टेंजेंट। बात करते हैं टेंजेंट की। टेंजेंट्स के अंदर जो हम लोगों ने सर्कल और पैराबोला के अंदर पढ़ा, थ्री टाइप के हम लोग टेंजेंट पढ़ते हैं, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। सबसे पहले पॉइंट फॉर्म। देखो पॉइंट फॉर्म का मतलब ये होता है कि ये जो इलिप्स है, इस इलिप्स पे आपको कोई पॉइंट गिवन होगा, ये पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? पॉइंट है x1, y1, ये पॉइंट P, और इलिप्स की इक्वेशन है x² बाय a स्क्वायर प्लस y² बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये सभी कर्व के अंदर, कोनिक के अंदर जितने भी कर्व सभी के लिए सेम रहती है, t इक्वल टू 0। ये बता चुका हूं। इसमें क्या करते हैं, x² को रिप्लेस करते हैं x(x1) से, y² को y(y1) से, 2x को x प्लस x1 से, और 2y को y प्लस y1 से। तो इसके अंदर x² की जगह लिखूंगा x(x1) बाय a स्क्वायर प्लस y(y1) बाय b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0।
ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखो, स्लोप फॉर्म। अब इसको देखते हुए कौन बताएगा, ये जो लाइन है इसका स्लोप कौन बताएगा मुझे, इस लाइन का स्लोप कौन बताएगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा। इस लाइन का स्लोप कोई बता सकता है? चलो रोहन ने बताया है, रोहन एक बार फिर से चेक कर। और कोई? आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपसे उसका स्लोप पूछा गया है। ये क्या बता रहे हैं राज? अरे तुम लोग कर क्या रहे हो? हाँ रिवर्स, तो कोई किसी और दुनिया में ही चला गया। मैं ये पूछ रहा हूं कि ये आपके सामने एक लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपसे उसका स्लोप पूछा है। स्लोप पूछा है, मैंने कोई एटम फॉर्म का फॉर्मूला नहीं पूछा आपसे। लाइन की इक्वेशन गिवन है, शर्म करो थोड़ी। वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां से देखो y/1 बाय बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस x1x बाय a स्क्वायर प्लस 1। अब y को छोड़ के बाकी सब टर्म उधर ले जाता हूं, तो y इक्वल टू हो जाएगा माइनस x1 अपॉन y1 इंटू बी स्क्वायर बाय a स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर बाय y1। तो जो x का जो मल्टीपल होता है वो स्लोप होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। ये जो मल्टीपल है x का वो स्लोप है। समझ आया? क्या सोच में पड़ गए तुम लोग? ये छोटी सी चीज आपसे पूछी। ठीक है, चलिए लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट m। टेंजेंट का स्लोप हमने लेट किया कि वो m, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा m के। तो m के इक्वल आपको क्या मिला? m के इक्वल m इक्वल टू माइनस ऑफ x1 बाय y1 b स्क्वायर बाय a स्क्वायर। ये स्लोप मिला टेंजेंट का। ठीक है, अब ये यहां से मैं x1 या y1 कोई भी वैल्यू निकाल सकता हूं, जैसे मैंने y1 फाइंड की, ये y1, तो y1 आ जाएगा माइनस x1 b स्क्वायर बाय m a स्क्वायर। अब ये y1 है वो इस कर्व पे होगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देते हैं। क्या होगा? x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, y1 की जगह ये लिखा तो x1 स्क्वायर b की पावर 4 अपॉन m स्क्वायर a की पावर 4 और ये वाला b स्क्वायर और है b स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए ये b स्क्वायर और b स्क्वायर b टू दी पावर 4, यहां से x स्क्वायर आपने कॉमन निकाला x1 स्क्वायर, तो ये बचेगा 1 बाय a स्क्वायर और a स्क्वायर भी कॉमन निकाला, तो ये बचा 1 प्लस b स्क्वायर बाय m स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से आपको x1 की क्या वैल्यू मिलेगी? x1 की क्या वैल्यू मिलेगी आपको? ये मिल जाएगी m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर, मतलब m a स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। ये x1 की वैल्यू मिली और ये y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू यहां पुट करोगे तो y1 मिलेगा, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलेगा। अब हमें चाहिए किसकी? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, तो वो हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू
mx प्लस c, c अभी थोड़ी देर पहले बताया था कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के अंदर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। ये है लाइन की इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म। ये दो क्यों आती है प्लस माइनस, ऐसे पैरेलल, यहाँ पे लाइन है तो ऐसे की से एक लाइन यहाँ भी बनेगी पैरेलल, ठीक है। ये था पॉइंट फॉर्म और ये था स्लोप फॉर्म। अगर मैं आपसे पूछता हूं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या आएगा तो आप बता सकते हो पैरामेट्रिक फॉर्म। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर पैरामेट्रिक फॉर्म पे जाते हैं। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट है पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है किसी भी इलिप्स के लिए। अगर इलिप्स की इक्वेशन ये है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कोऑर्डिनेट होंगे a cos थीटा b sin थीटा, ये कोऑर्डिनेट होंगे। तो अब इसके टेंजेंट की इक्वेशन इस पॉइंट पे x1 की जगह ये लिखूंगा a cos थीटा बाय a स्क्वायर प्लस y1 की जगह ये लिखूंगा b sin थीटा बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो x cos थीटा बाय a प्लस y sin थीटा बाय b इक्वल टू 1। ये टेंजेंट की इक्वेशन आ गई इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो टेंजेंट की इक्वेशन हमने तीनों फॉर्म में देख ली, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म। अब आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, किसी को डाउट है? देखिए कोई पॉइंट इलिप्स के बाहर है तो वहां से मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये इलिप्स है, ये इलिप्स है और यहाँ से बाहर कोई पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, तो यहाँ से आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो मैक्सिमम। देखिए उसके इलिप्स के लिए किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन होती है, वो होती है y = mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस माइनस। अब ये लाइन किससे पास हो रही है? x1 y1 से, तो पास करा दिया y1 = mx1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। ये हो गया y1 माइनस mx1 = प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। बोथ साइड होल स्क्वायर किया, y1 स्क्वायर माइनस mx1 होल स्क्वायर = b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। अब जैसे आप इसको ओपन करोगे तो आपको m की एक क्वाड्रेटिक मिलेगी, और जब m की कोई क्वाड्रेटिक मिलेगी तो आपको m के दो रूट मिलेंगे। और जब दो रूट मिलेंगे, ऐसा क्यों? क्योंकि ये रियल है, ये पॉइंट रियल है, तो आपको दो रूट मिलेंगे। अगर दो रूट मिलेंगे तो स्लोप दो होंगे, और स्लोप दो होंगे तो लाइंस भी दो होंगी। मतलब आउटसाइड कोई पॉइंट है इलिप्स के बाहर, तो वहां से मैक्सिमम दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, मैक्सिमम 2 टेंजेंट।
फ्रॉम आउटसाइड द इलिप्स। अगर इलिप्स पे कोई पॉइंट है तो इलिप्स के ऊपर ये है तो वन टेंजेंट, और इलिप्स के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट है डायरेक्टर सर्कल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया डन, स्क्रीनशॉट डन। देखिए डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन क्या थी, आप लोगों को मैंने सर्कल में बताया था, बोला था यही पैराबोला में होगा डेफिनेशन, यही इलिप्स में, यही हाइपरबोला, सबके अंदर वही रहेगा। पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल होता है उसकी डायरेक्टरीज, सर्कल के अंदर डायरेक्टर सर्कल होता है वो एक सर्कल ही होता है जिसका सेंटर तो वही रहता है जो सर्कल का है, बट रेडियस है वो √2 टाइम्स हो जाती है। और इसके अंदर अब क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डायरेक्टर सर्कल। ये इलिप्स, और इस इलिप्स पे बाहर से कहीं किसी पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और उन टेंजेंट के बीच में अगर एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ऐसे पॉइंट को लोकस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। मतलब एक ऐसा कर्व जहां से इलिप्स पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, दो टेंजेंट बाहर से, उनके बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री रहेगा। ऐसे सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जो कर्व बनेगा उसको बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, अब हमें पता है इस इलिप्स की टेंजेंट की इक्वेशन, इस इलिप्स के लिए टेंजेंट की इक्वेशन देखिए क्या होगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो होगी y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। अब ये टेंजेंट किससे पास हो रही है, t से, तो ये हो जाएगा k इक्वल टू mh प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। तो ये हो गया k माइनस mh इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, बोथ साइड होल स्क्वायर किया, k माइनस mh होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। यहां से होल स्क्वायर ओपन किया तो k स्क्वायर माइनस 2hk m प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। यहां से m स्क्वायर मिला आपको, m स्क्वायर कॉमन तो h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2hkm प्लस k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये m की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। मतलब यहां से आपको दो स्लोप मिलेंगे, m की दो वैल्यू मिलेगी, एक m1 और एक m2, दो वैल्यू मिलेंगी, एक इस टेंजेंट की और एक इस टेंजेंट की। लेकिन वो दोनों टेंजेंट तो कैसी है, परपेंडिकुलर होनी चाहिए 90 डिग्री, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, -1, तो m1 m2 -1। तो यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे m1 और m2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आएगा माइनस प्लस c बाय a। तो c है आपका k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कौन a है आपका h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। और ये दोनों ही टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है। टेंजेंट से परपेंडिकुलर तो m1 m2 कितना हो जाएगा, -1, तो ये -1 इक्वल टू k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस k स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया, माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर।
ए स्क्वायर को इधर शिफ्ट किया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई किया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका लोकस, लोकस क्या होगा, लोकस देखा जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या है, डायरेक्टर सर्कल। अब डायरेक्टर सर्कल भी एक सर्कल आया, अब जरूरी नहीं है कि इसका नाम डायरेक्टर सर्कल है, वो सर्कल आया। जैसे सर्कल के केस में तो सर्कल ही था, पैराबोला के केस में वो डायरेक्ट्रिक्स आ गया, और इस केस में फिर से सर्कल आ गया। और इस सर्कल का जो सेंटर तो वही रहेगा, देखो ये x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सेंटर तो वही है, रेडियस अलग है, रेडियस डिफरेंट है। वो रेडियस कितनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये r स्क्वायर होता था रूट रेडियस, इस सर्कल की रेडियस आ गई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब ये डिस्टेंस a होती है, ये डिस्टेंस b होती है। तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट को ज्वाइन करूं तो जो लेंथ बनती है वही होती है डायरेक्टर सर्कल की रेडियस। क्लियर है? चलिए, तो अब ये बन गया आपका एक सर्कल। इलिप्स के केस में डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल ही होता है जिसका सेंटर वही होता है जो इलिप्स का होता है, और उसकी इक्वेशन ये होती है। तो क्या आपको डायरेक्टर सर्कल समझ आया? इलिप्स के लिए डायरेक्टर सर्कल आपको समझ आया? किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जितने भी कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़े हैं उन पर बेस कुछ प्रैक्टिस करते हो। डन? स्क्रीनशॉट डन? ओके, ठीक है। चलिए, अब मुझे आप वन बाय वन मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग ही सॉल्व करके बताएंगे, ध्यान रखना। आप लोग सॉल्व करते नहीं हो, कुछ भी घर पे प्रैक्टिस करते नहीं हो, छोटी छोटी चीजें नहीं बता पा रहे हो, लाइन गिवन उसका स्लोप नहीं बता पा रहे हो, फिर तो बाकी चीजें तो दूर ही रहेगी। चलिए, अब ये बताइए, find the equation of the tangents to the ellipse 3x square plus 4y square equal to 12, which are perpendicular to the line, which are perpendicular to the line y plus 2x equal to 4। चलिए बताइए,
आज कुछ मिस्टेक कर गए। देखिए ये रहा आपका इलिप्स। इलिप्स को पहले तो प्रॉपर वे में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x²/4 प्लस y²/3 इक्वल टू 1। ये बन जाएगा जब मैं 12 से इसको डिवाइड करूंगा। अब देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस a² m², ये होती है। अब यहाँ पे देखिए इस लाइन के परपेंडिकुलर है और इसका स्लोप है -2। अब ये तो पता चल ही गया होगा -2 इसका स्लोप। y इक्वल टू इसको लिखोगे y इक्वल टू -2x + 4, तो इसका स्लोप आया -2। -2 स्लोप है, उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1/2, इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप 1/2, तो इसके टेंजेंट का स्लोप मिल गया 1/2, तो m हमको मिल गया 1/2। अब ये m इसके अंदर पुट कर दो, तो y इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² का मतलब 3 प्लस a² का मतलब 4 इंटू m² का मतलब 1/4। ये हो गया y इक्वल टू 1/2x प्लस माइनस 3 प्लस 1 4 का रूट 2, तो ये बन गया y इक्वल टू हाफ x प्लस माइनस 2। क्या ये अब समझ आया आप लोगों को? समझ गए ये? किसी को डाउट है? प्रियांश, आपको समझ आया कहां मिस्टेक कर रहे थे आप? समझ गए प्रियांश आप कहां मिस्टेक कर रहे थे? ओके ठीक है, नेक्स्ट बताइए। हाउ मेनी रियल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट टू द इलिप्स? फाइंड द इक्वेशन दिस टेंजेंट्स एंड एंगल बिटवीन देम। टू टेंजेंट्स, वेरी गुड। हाँ, आप लोगों ने क्या किया, पहले S1 फाइंड किया होगा, ये पॉइंट इसमें पुट किया, तो ये आ जाएगा 16/16 प्लस 9/9 माइनस 1। ये मिल गया आपका 2 - 1 = 1 विच इज ग्रेटर देन 0। S1 पॉजिटिव है, इसका मतलब दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, टू टेंजेंट्स। पॉइंट बाहर होगा तो दो टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। देखिए टेंजेंट की इक्वेशन है वो आपने लेट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू mx प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b² प्लस a² m²। अब m हमें नहीं पता, b² a² पता है, b² है 9 और a² है 16। अब ये जो लाइन है टेंजेंट वो किससे पास हो रही है? 4,3 से, तो 4,3 से पास होगी, इसमें पुट करा दिया, y की जगह 3 लिखा और m x की जगह 4m प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² का मतलब 9 प्लस a² का मतलब क्या मिला हमें? a² 16, ये 16m²। इसको उधर शिफ्ट किया, 3 - 4m इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 16m²। बोथ साइड होल स्क्वायर किया तो 9 माइनस 24m प्लस 16m² इक्वल टू 9 प्लस 16m²। ये दो टर्म कैंसिल हो गई तो m आपको मिल गया 0। m0 इसका मतलब लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। तो अब देखिए x एक्सिस के पैरेलल लाइन ये इलिप्स और 4,3 कई बार है और ये पॉइंट है 4,0 और ये पॉइंट है 0,3, है ना।
और 4,3 पॉइंट यहाँ आएगा, यहाँ। अब x एक्सिस के पैरेलल आ लाइन m इक्वल टू 0, तो ये आई लाइन इधर, ठीक है। m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 पे y देखे क्या आएगा, y इक्वल टू m इक्वल टू 0 इसमें पुट करो तो y की क्या वैल्यू आएगी, y मिल जाएगा आपको y इक्वल टू, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ओनली b और b कितना है, b का मतलब 3, तो y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3, तो ये आ गया y इक्वल टू 3 और ये x इक्वल टू 4। दो लाइन मिल गई, एक x इक्वल टू 4 और एक y इक्वल टू 3। जब ये मिला आपको तो इन दोनों के बीच का एंगल तो कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये दो टेंजेंट आपको मिल गए जिनकी इक्वेशन है, एक की इक्वेशन है x इक्वल टू 4, दूसरे की y इक्वल टू 3 और दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल है वो है 90 डिग्री। किसी को डाउट हो तो पूछो। नो डाउट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन देखें। So what value of lambda does the line y equal to x plus lambda touches the ellipse nine x square plus 16y square equal to 144। चलिए लैम्डा की वैल्यू बता दीजिए। वेरी गुड प्रियांश, बहुत बढ़िया। वेरी गुड रोहन, आप सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ कैसे हुआ। देखिए आपने इसको 144 से डिवाइड किया तो ये मिला x स्क्वायर बाय 16 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो आपको a स्क्वायर मिला 16 और b स्क्वायर मिला 9। अब लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। अब इससे कंपेयर करोगे इस लाइन को से तो x का कोएफिशिएंट 1 है और इधर m है तो m तो आपको मिल गया 1। अब आपके पास सारी वैल्यू है, ये इसमें पुट करें तो आपको मिला y इक्वल टू x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर 16 प्लस a स्क्वायर पर b स्क्वायर 9 और ये 16 into 1 16 तो y इक्वल टू x प्लस माइनस 5। अब कंपेयर करो तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस 5।
ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, बाकी कल हम लोग इस पर और कुछ प्रैक्टिस करेंगे और फिर नॉर्मल पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही।